हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 7 में सब्जेक्ट साइंस के बारे में। सब्जेक्ट साइंस के बारे में चैप्टर है इसमें 7। इसका नाम है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो हमने बात की वेदर क्या है। देखिए, वेदर किसी भी प्लेस का या किसी भी प्लेस की शॉर्ट टाइम की जो कंडीशंस हैं वो होती है। जैसे शॉर्ट टाइम में क्या क्या चेंज होता है, रेनफॉल हो सकती है, थोड़ी देर में चेंज हो सकती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, थोड़ी देर में डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमिडिटी है। इन सबको ये चेंज हो सकते हैं शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट टाइम के अंदर। तो इस शॉर्ट टाइम की जो कंडीशन है वो कहलाती है वेदर, क्योंकि क्लाइमेट होती है लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्यों चेंज होते हैं इसकी हम बात कर चुके हैं। किसके कारण होता है वेदर चेंज? सन के रोटेशन की वजह से, अर्थ की रोटेशन की वजह से। अर्थ रोटेशन करती है अपनी एक्सिस पे। ठीक है, जैसे ये अर्थ है, अपने एक्सिस पे घूमेगी अर्थ। इधर जैसे सन है, सपोज कीजिए सन है, यहाँ पे ये अर्थ है। अब अर्थ के जिस पार्ट में सन रहेगा, यानी अर्थ के जिस पार्ट में जो सन है, यानी सनलाइट यहाँ पे आ रही है इसके सामने, यहाँ तो क्या होगा इसमें डे। और जहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँच रही, इसके पीछे नहीं पहुँच रही, यहाँ क्या होगा नाइट। ठीक है, डे के अंदर, दिन के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट होती है। नाइट में टेम्परेचर कम होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं होती इसलिए। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है सन की हीट से, और अर्थ रोटेशन करती है, इसलिए वेदर चेंज होता है। ठीक है, एक आपको इसमें नोट लगा के क्या लिखना है, देखो। नोट नंबर 1, ह्यूमिडिटी is a measure of moisture present in the air, ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या है? एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसी की मेजर को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। सेकंड नोट क्या हो जाएगा? रेनफॉल क्या होता है? जो रेनफॉल मेजर किया जाता है, किससे किया जाता है? रेन कॉज से। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय, रेनफॉल जनरली बारिश होती है, उसको रेनफॉल बोलते हैं हम। इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। इसको किस नाम से जानते हैं? रेन गॉज के नाम से, रेन गॉज। ठीक है, थर्ड देखिए, डेली जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और मिनिमम टेम्परेचर होता है उसको मेजर करते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर से। क्या हो जाएगा? देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर
thermometer is used to maximum and minimum thermometer are used to record maximum and minimum temperature of the day. To record the maximum and minimum temperature एवरी डे, हर दिन जो है मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और मिनिमम टेम्परेचर होता है, उसको हम मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे डेली का बताते हैं कि आज टेम्परेचर 34 हाईएस्ट रहेगा, आज टेम्परेचर 28 डिग्री लोएस्ट रहेगा, तो ये सब मेजर करते हैं किससे? मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर से। ठीक है, और देखो मैक्सिमम थर्मामीटर जो मेजर करता है मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करता है आफ्टरनून का, दोपहर में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है दिन के अंदर, और मिनिमम कब होता है? मॉर्निंग के टाइम। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम मिनिमम होता है और आफ्टरनून के टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, इन नोट को, जो नोट लिखवाया है इसको। नेक्स्ट टॉपिक है फिर क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट्स क्या होता है? क्लाइमेट मीन्स ये क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज द एवरेज पैटर्न। क्लाइमेट इज द एवरेज पैटर्न, in which weather changes with time। वेदर टाइम के साथ में चेंज होता है विद टाइम। क्लाइमेट क्या है? एक एवरेज पैटर्न है जिसमें वेदर टाइम के साथ में चेंज होता है, यानी एवरेज जैसे सीजन्स होते हैं। ठीक है, जैसे विंटर सीजन है अबाउट 4 मंथ का होता है, यानी उन 4 मंथ के एवरेज पैटर्न जो एवरेज टाइम है उसके अंदर मौसम कैसा रहता है, वेदर कैसा रहता है? ठंडा रहता है। तो उस क्लाइमेट को हम बोलेंगे कोल्ड क्लाइमेट। उस समय कैसी होती है? कोल्ड क्लाइमेट होती है, ठंडी जलवायु। ठीक है, दिस एवरेज पैटर्न जो है, ये जो एवरेज पैटर्न है डिसाइड, ये जो होता है लॉन्ग पीरियड में चेंज होता है। ठीक है, दिस एवरेज इज डिटरमाइंड over a long period of time, over a long period of time। ठीक है, ये जो एवरेज निकाला जाता है, ठीक है, वेदर का कि चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, वो जो एवरेज निकाला जाता है लॉन्ग पीरियड, लंबे समय का निकाला जाता है। ठीक है, तो क्लाइमेट लंबे समय की होती है, वेदर शॉर्ट पीरियड का होता है। किस किस पे चेंज करती है क्लाइमेट? देखो सॉरी, किस किस पे डिपेंड करती है? कौन कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर क्लाइमेट डिपेंड करेगी? किसमें देखना, क्लाइमेट, दी क्लाइमेट ऑफ ए रीजन डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करेगी? नंबर 1, क्लाइमेट, किसी रीजन का जो क्लाइमेट है वो किस किस पे डिपेंड करेगा? नंबर 1 है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाटर। द प्रेजेंस
और एब्सेंस ऑफ वाटर, इसको हम जनरली रेनफॉल भी बोलते हैं, रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल जो होती है, बारिश जो होती है, उस बारिश के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी। नंबर 2, और किस पर डिपेंड करती है क्लाइमेट? अमाउंट ऑफ सनशाइन, अमाउंट ऑफ सनशाइन। देखिए और किस पर डिपेंड करेगी? अमाउंट ऑफ सनशाइन इट गेट्स, जो कि ये रीजन कोई गेट करता है, इट गेट। ठीक है, किसी रीजन के अंदर सनशाइन कितनी हो रही है, जो सनलाइट है वो कितनी जा रही है, ज़्यादा जा रही है, कम जा रही है सनलाइट, उस पर भी डिपेंड करती है क्लाइमेट। नंबर 3, और किस पर डिपेंड करेगी? देखो, द एबिलिटी टू ट्रांसफर, नंबर 3 है द एबिलिटी टू ट्रांसफर वाटर टू एटमोस्फियर, टू ट्रांसफर वाटर टू एटमोस्फियर। इस पे भी डिपेंड करती है क्लाइमेट कि वाटर जो है कितनी क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में जा रहा है, किसके थ्रू? इवेपोरेशन के थ्रू। किसके थ्रू? इवेपोरेशन के थ्रू। इस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, क्लाइमेट। और किस पे डिपेंड करती है? नंबर 4, नंबर 4 है द प्लेस, द प्लेस। और प्लेस कैसा है? प्लेन है या हिली रीजन है, पहाड़ी वाला इलाका है या प्लेन है? वेदर इट इज हिली, पहाड़ी वाला, या और प्लेन, प्लेन रीजन। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है कि प्लेस कैसा है, पहाड़ी वाला इलाका है या प्लेन रीजन है। ये होती है क्लाइमेट। इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लो। तो जो क्लाइमेट है उसको कैसे हम डिसाइड करते हैं? देखिए क्लाइमेट को मेजर करने के लिए, जो इसको क्लासिफाइड करने के लिए, इसको डिसाइड करने के लिए कि किसी भी रीजन का क्लाइमेट कैसा रहेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको जो मंथ होते हैं स्पेसिफिक, जैसे 4 मंथ हैं, ठीक है, हमारे जनरली यहाँ पे इंडिया के अंदर जनरली विंटर, समर एंड रेनी 3 टाइप के सीजन होते हैं, ठीक है, जनरली, जो लगभग 4 मंथ में डिवाइड होते हैं। अब इन 4 मंथ का कैसे डिसाइड करते हैं क्लाइमेट कैसे रहेगी? जैसे समर के अंदर गर्म क्लाइमेट होती है, हॉट क्लाइमेट, विंटर के अंदर कोल्ड क्लाइमेट होती है, ठीक है, और रेनी के अंदर जैसे रेनफॉल ज़्यादा होता है। तो कैसे डिसाइड करते हैं? तो ये तो डिसाइड किया जाता है, उसके टेम्परेचर जो होते हैं, जो उन 4 मंथ के जो टेम्परेचर हैं उनका एवरेज निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे एक मंथ है, जैसे फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ और 4th मंथ, ठीक है, 4th, इन 4 मंथ की क्लाइमेट की बात करें क्या रहने वाली है इनकी। सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट मंथ है इसके अंदर सपोज करो 30 डेज हैं, ठीक है, इसके अंदर 31 डेज हैं, इसके अंदर 30 है, या इसके अंदर 31 है या 30 है, जो भी है, ठीक है, 31 है, सॉरी, है ना। इस तरह से हम मेजर करते हैं। तो जैसे इसके अंदर पहले क्या करेंगे, इस महीने का एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे। कैसे? इन 30 डेज का जो भी टेम्परेचर होगा डेली का, उन डेली टेम्परेचर जो है, इन 30 टेम्परेचर हैं उनका एवरेज निकालेंगे, वो इस मंथ का एवरेज आ जाएगा। ऐसे ही 31 डे का सेकंड मंथ का आ जाएगा एवरेज, ऐसे ही थर्ड मंथ का 30 डेज का आ जाएगा एवरेज, और 4th मंथ है जिसका 31 डेज का आ जाएगा एवरेज।
फिर क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में इनके जो एवरेज टेम्परेचर आए हैं 4 मंथ के, फिर उनका भी एवरेज निकाला जाता है। फिर जाकर डिसाइड करते हैं कि वहाँ की क्लाइमेट हॉट रहेगी या कोल्ड रहेगी। ठीक है, इस तरह से क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। तो आज के लिए इस टॉपिक में, इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।